नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके। कोई भी काम अगर आप अपने दिल से करें और उसमें अपना मन लगाए या किसी के ऊपर आप एहसान करें या अपने सच्चे दिल से करें तो वो काम कभी भी किया हुआ ना व्यर्थ नहीं जाता है। बाइबल से एक स्टोरी है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एलीशा की। एलीशा ये परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता था। और एक दिन एलीशा एक इज़राइल के एक गांव से जा रहा था। वहाँ एक धनी स्त्री थी। धनी स्त्री उसे देखते एलीशा वहाँ से जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रचारक था और परमेश्वर का दास था, तो उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देती। एलीशा भी खुशी खुशी उसके घर निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और उसके घर चला जाता है। उसके घर जाते वो अच्छे भोजन करता है। वो जो धनी स्त्री थी वो उसके पूरा सेवा करती है, उसको ठहरने की जगह देती है। फिर जब भी एलीशा उस रास्ते गुजरता, एक बार उस धनी स्त्री से भेंट करने उसके घर जरूर जाता। एक दिन ऐसा आया कि एलीशा अपने चेले के साथ उस धनी स्त्री के घर में रुका हुआ था। तो उसके चेले ने उससे कहा कि ये जो स्त्री है हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, क्या हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? तो एलीशा ने कहा, क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। तो उसके चेले ने उससे एलीशा से कहा कि क्यों ना हम इसके लिए कुछ और अच्छा करें। तो एलीशा फिर अपने चेले से पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो उसका चेला बताता है कि इस स्त्री का एक भी पुत्र या संतान नहीं है। तो फिर एलीशा वो स्त्री को बुलाता है और उसे एक भविष्यवाणी उसके सामने जिक्र करता है कि अगले वर्ष तुम अपने हाथ में एक संतान पाओगे। तो अगले वर्ष आता है और एलीशा की भविष्यवाणी सच होती है और उसके हाथ में एक संतान होता है। वो स्त्री का संतान धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के कगार पे एक समय ऐसा आता है जब वो जो संतान था, जो लड़का था, वो अचानक से बीमार हो जाता है और खेलते कूदते ही गिर जाता है। वो स्त्री अपने संतान को देखती है, उसके दिल में जो दुख आता है जो वो बयां तो नहीं कोई कर सकता है। तो अपने पति को बोलती है कि मुझे एक बार एलीशा से भेंट करना है। उसका पति एलीशा से भेंट करने के लिए उसे भेज देता है। वो एलीशा के पास जाती है, उसे बात करती है, उसे बताती है कि मेरा संतान अब नहीं रहा, मैं क्या करूं। एलीशा को इस बात से बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि ये बात उसके लिए एक नई थी कि जो भविष्यवाणी उसने की वो ये तो नहीं थी। वो अपने चेले को भेजता है और उसके चेले वहां गए और देखा कि वो लड़का सच में मृत्यु हो गया। फिर वापस उसके चेले एलीशा के पास जाते हैं और एलीशा के पास जाते ही वो उसे पूरी कहानी बताते हैं कि हम गए थे उस लड़के के पास, लेकिन उसकी तो अब तक मृत्यु हो चुकी है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा। एलीशा को इससे बहुत आश्चर्य होता है और उसे रहा नहीं जाता है। वो आओ ना ताओ देखा उस लड़के से मिलने चला जाता है। वो उसके लड़के के पास जाता है और परमेश्वर से खूब प्रार्थना करता है। खूब प्रार्थना का ये नतीजा निकलता है कि धीरे धीरे अचानक जो लड़का था उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जो ठंड पड़ चुका था मृत्यु के बाद वो गर्म होने लगता है और गर्म होने के बाद वो लड़का 7 बार छींकता है और 7 बार छींकते ही फिर वो जीवित हो जाता है। तो ये एक बाइबल से एक अद्भुत काम था कि ये एक मैसेज, एक संदेश बोल सकते हैं कि वो जो लड़की, वो जो स्त्री थी, वो एलीशा के लिए, परमेश्वर के दास के लिए जो उसका खाने का, रहने का बंदोबस्त कर देती थी, आता था जब भी, वो उसका परिणाम है कि अगर हम भी ऐसे ही काम परमेश्वर के दास के लिए या अपने किसी भी प्रियजन के लिए करते हैं, अच्छे मन से,
अच्छे दिल से, ना कोई स्वार्थ रखे, ना कोई लोभ रखे, तो वो काम व्यर्थ कभी नहीं जाता। उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि गॉड से कि तुम जो करते हो उसका परिणाम तुम्हें आज नहीं कल अवश्य मिलेगा, क्योंकि कल किसने देखा है। इसलिए कोशिश करें कि आज प्रेजेंट लाइफ में हम अपने काम को बहुत अच्छे से करें, ना किसी स्वार्थ रखें, ना कोई ऐसा काम करें जिससे आने वाले समय में हमारे द्वारा किसी और को ठेस पहुंचे। तो आपसे यही अपील थी, और इसी के साथ बने रहिए हमारे इस चैनल में, और जरूर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी और ऐसी स्टोरी को एंजॉय करने के लिए वापस हमारे चैनल पर जरूर आइएगा। नमस्कार।